किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पहली बार कोई गलती करता है तो उसे समझाकर माफ कर दिया जाता है, लेकिन यही व्यक्ति जब दोबारा से वही गलती करता है तो समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब व्यक्ति थप्पड़ खाने के बाद भी गलतियों पे गलतियां कर रहा हो। इन दिनों सत्ता पर काबिज बीजेपी पार्टी के लिए पार्टी के एक सांसद सरदर्द बना हुआ है, जो पहले गलती करता है, फिर माफी मांगता है और फिर सेम दोबारा वही गलती करता है और माफी मांगता है। नाम है हिमाचल प्रदेश से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत। दरअसल कृषि कानूनों की वापसी की मांग करते हुए मंगलवार को बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने 2021 में सरकार द्वारा वापस लिए जा चुके तीनों कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया और उन्हें फिर से लागू करने की मांग कर दी। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते कि कंगना को यूटर्न लेना पड़ा और अपने व्यक्तित्व के विपरीत महीने भर में पार्टी के दबाव में आकर एक नहीं बल्कि 2 बार माफी मांगनी पड़ी। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। दरअसल कंगना द्वारा कृषि कानूनों को लेकर बयान दिया गया तो कांग्रेस हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी सियासत पिच को मजबूत करने में जुट गई, लेकिन कांग्रेस कुछ कर पाती उससे पहले ही बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि कंगना द्वारा दिया गया बयान उनका निजी है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि कंगना के बयान से बीजेपी पार्टी के नेताओं के दिल की धड़कनें क्यों तेज हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब पार्टी के किसी सांसद ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी मुसलमानों, हिंदुओं या किसी जाति विशेष को लेकर नेताओं द्वारा कड़वे बयान दिए जा चुके हैं, लेकिन कंगना के बयान में बीजेपी में इतनी हलचल क्यों है? इसके पीछे का कारण राजनीतिक गुरु मानते हैं हरियाणा में होने वाला विधानसभा चुनाव, क्योंकि कंगना ने यह बयान ऐसे समय दिया है जब हरियाणा में चुनाव नजदीक है। उनके इस बयान से बीजेपी को नुकसान होता है या नहीं, ये तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हरियाणा में सीएम की कुर्सी पर कौन होगा ये वहां के किसान ही तय करते हैं, क्योंकि राज्यों में किसान मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है, जिनकी भूमिका पार्टी का भविष्य तय करने में अहम होती है। वैसे भी देखा जा चुका है, चुनाव के बीच किसान के कुछ यूनियन बीजेपी सरकार के खिलाफ किसानों के साथ अन्याय, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में कुरुक्षेत्र में किसानों की हुई महापंचायत है, जिसमें तय किया गया है कि आने वाली 3 तारीख को यानी 3 अक्टूबर को पूरे देश में रेल ट्रैक जाम किए जाएंगे। मतलब साफ है, हरियाणा में किसानों के समर्थन के बिना कोई भी पार्टी राजनीति के मैदान में जीत का झंडा नहीं गाड़ सकती, जिसे समझते हुए बीजेपी ने तुरंत इस पर काम करना शुरू कर दिया और किसानों के घर घर जाकर उन्हें केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार द्वारा किसानों के हितों में उठाए गए फैसलों के बारे में जानकारी देना शुरू किया। बात अगर लोकसभा चुनाव की करें तो हरियाणा में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। यहाँ राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से केवल बीजेपी
5 ही हासिल कर पाई थी। इसके पीछे का कारण किसानों की मोदी सरकार से नाराजगी बताई गई थी, जिसे देखते हुए पार्टी वही गलती दोबारा से करने के मूड में नजर नहीं आती। और यही वजह है कि वो किसानों को लुभाने के लिए पूरे जोर शोर से मेहनत कर रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी बयान देकर ये स्पष्ट क्यों नहीं कर देती थी, अगर कंगना के बयान पार्टी से मेल नहीं खाते तो आखिर पार्टी का विचार कृषि कानूनों को लेकर क्या है। बीजेपी अब कभी कृषि सुधार कानून लेकर आएगी या नहीं, अभी तक यह भी उसने क्लियर नहीं किया है। कृषि कानूनों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद है या खुले, पार्टी ने अभी इसको लेकर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कंगना रनौत के बयान हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मोदी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।